प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी शौचम की व्याख्या कर रहे थे। बता रहे थे कि तो शौचम अर्थात पवित्रता, इसकी कई पद्धतियां हैं। मिट्टी से पवित्रता, पानी से पवित्रता, आग में सेंक के पवित्रता इत्यादि कई चीज़ होती हैं जो मिट्टी लगाने से ही पवित्र होती है। कोई पानी से धोने पर शुद्ध होती है, परंतु जैसे भुलवे में यानी सकोरा में पानी पीते हैं ना, तो न तो वह मिट्टी लगाने से साफ होवे, क्योंकि मिट्टी तो खुद ही है, और न पानी से धोने पर शुद्ध होवे, क्योंकि पानी तो उसके रोम रोम में बिंध गया। फिर उसकी शुद्धि कैसे होगी? बोले अगर उसको फिर से आग में पका दिया जाए, जैसे कुम्हार ने पकाया था, जब तक कि उसमें जो पानी समाया हुआ है वह सब का सब जल न जाए, तो वह शुद्ध हो गया। ऊना वातेन शुद्धयति। यह रेशमी और ऊनी कपड़े कैसे शुद्ध होते हैं कि हवा में झटक दिया और शुद्ध हो गया। किसी वस्तु की शुद्धि काल से होती है, जैसे सूतक पातक लगता है ना, 10 दिन बीत गया तो शुद्ध। पानी धरती में बरसा, 9 दिन बीत गया तो शुद्ध। गाय ब्याई, 10 दिन हो गया उसको ब्याए तो शुद्ध। कोई देश से शुद्धि होती है, जैसे हरिद्वार पहुँचे और पवित्र। भस्म से शुद्धि होती है, मंत्र से शुद्धि होती है, तो पृथ्वी से, जल से, अग्नि से, वायु से शुद्धि होती है। यह भूत के विकार अपने मूलभूत के द्वारा शुद्ध होते हैं। शब्द से शुद्धि, स्पर्श से शुद्धि कई प्रकार के हैं। कहते हैं कि अगर गंदी चीज़ पर नज़र पड़ जाए तो झट अपना कान छू लो तो शुद्ध हो जाओगे। हमने धर्मशास्त्र पढ़ा है। हमारे गुरुजी महाराज ने हमको बहुत छोटी उम्र में धर्मशास्त्र पढ़वा दिए थे। गुरुजी को कोई शोध करनी थी, तो चूँकि हमारा संस्कृत ज्ञान बचपन में ही बहुत अच्छा था, इसलिए उन्होंने बताया कि ये ग्रंथ धर्मशास्त्र के तुम पढ़ो और उसमें इस विषय पर जो श्लोक आवे उन पर निशान लगाते जाओ। इसलिए धर्मशास्त्र पर हमने बहुत ग्रंथ पढ़े थे। हमको धर्मशास्त्र संबंधी बहुत नियम मालूम है, पर यहाँ धर्मशास्त्र का प्रसंग नहीं है। यहाँ प्रायश्चित करने का काम नहीं है। यहाँ तो ब्रह्म ज्ञान विषयक योग्यता संपादन के प्रसंग में शौचम है। धर्म में, वस्तु में गंगाजल, तुलसी आदि से पवित्रता आती है। मार्जम आदि क्रिया से पवित्रता आती है। भगवान के नाम स्मरण से, हरि स्मरण से पवित्रता आती है। अपवित्रो पवित्रा वा सर्वावस्थाम गतो अपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्य अभ्यंतरो शुचि। यह भक्ति की पवित्रता है। इसको धर्मात्मा लोग नहीं मानते, लेकिन भगवान के नाम से, स्मरण से पवित्रता आती है। योग दर्शन में पवित्रता का एक विलक्षण रूप बतलाया हुआ है। शौचात स्वांग जुगुप्सा परई संसर्गः। यह जो अपवित्र में पवित्र बुद्धि हो रही है वह विवेक की कमी है। जो थूक मुंह से बाहर जाने के बाद अपवित्र होता है, वही भीतर रहकर पवित्र क्यों है? यह मलमूत्र शरीर के भीतर है
तो पवित्र और बाहर गया तो अपवित्र क्यों? इस किस आधार पर यह विवेक किया गया है? असल में दुनिया में अगर कोई भी चीज़ पवित्र हो सकती है तो वह तभी हो सकती है जब तक वह मैं के रूप में रहे। इदम के रूप में होते ही वस्तु अपवित्र हो जाती है। कायम अधेय शौचत्वात् पंडिता ही शुचिम विदुः। आप इसकी व्याख्या लेंगे भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।